ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances all प्रभुजीस एंड माताजीस। दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये महीना जो कार्तिक का महीना है उसमें थोड़ा अनइजीनेस ज्यादा रहेगा क्योंकि बहुत डिवोटीज जो है यात्रा में गए हुए हैं। बहुत डिवोटीज में देख रहा हूँ वृंदावन में है, वहां से ऑनलाइन में बैठे रहते हैं। विपुल जो है अभी जयपुर में बैठा है, राधा गोविंद जी मंदिर में मंगल आरती कर रहा है। सब डिवोटीज सब जगह पे स्प्रेड आउट है। सो क्वाइट नेचुरल है प्रभु, हम लोग जो है थोड़ा बहुत इधर उधर है। मैं भी अभी जो है वाड़ा जा रहा हूँ, तो ये वीकेंड जो है वाड़ा में रहने वाला हूँ। सैटरडे संडे और मंडे को भी सुबह को मॉर्निंग प्रोग्राम करके वहां से निकलने वाला हूँ। तो थोड़ा अनइजीनेस रहेगा प्रभु, बट प्लीज डोंट कॉम्प्रोमाइज योर कृष्ण कॉन्शियसनेस। थोड़े कम डिवोटी दिखाई रहे हैं तो हम जरा ठंडे हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए प्रभु जी। सो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, बी स्टेडी, प्लीज बी स्टेडी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो ओके प्रभु, सो विल स्टार्ट प्रभु। ये अभी 21st सेंचुरी के अंदर एक सबसे बड़ा गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ इन द सेंस जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रॉब्लम आता है, वो ये होता है कि हम लोग भौतिक दुनिया के अंदर बहुत ही एक आदत सी लगी हुई है हमको। हमको सब चीज बहुत फास्ट चाहिए, सब चीज पे हमको बड़ा बड़ा फास्ट में रिजल्ट चाहिए प्रभु जी। ये भौतिक, ये 21st सेंचुरी के एक बड़ा वीकनेस आया हुआ है। डिजिटलाइजेशन हुआ, कंप्यूटराइजेशन हो गया, हर एक चीज जो है इतनी ऐसी मिलने लगी है कि एकदम फटाफट फटाफट होने लगा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे ना प्रभु, पहले हम जो है आज से 300-400 साल पहले लोग चल के कोई भी जगह पे जाते थे। फिर बुलक कार्ड चालू हुआ, फिर बुलक कार्ड के आगे जाएंगे तो फिर प्रभु जी जो है साइकिल मिला, साइकिल से फिर टू व्हीलर, टू व्हीलर से फोर व्हीलर, फोर व्हीलर से जो है प्रभु जी आगे बढ़ बढ़ करके फिर ट्रेन निकली। ट्रेन के बाद में जो है प्रभु सुपर फास्ट ट्रेन निकले, फिर जेट एयरप्लेन निकले, प्लेन निकले, प्लेन के बाद में जेट एयरप्लेन और अभी जंबो जेट जैसा हो गया। तो जो है प्रभु एक के बाद पीपल वांट्स एवरीथिंग वेरी फास्ट। आज के दिन प्रभु जी हम लोग पहले जो है आज से 300-400 साल पहले कोई भी बद्रीनारायण केदारनाथ जाने के लिए जो है प्रभु उनकी लाइफ के अंदर एक मिशन होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो अभी तुम सीधा हरिद्वार ऋषिकेश से सीधा फ्लाइट हेलीकॉप्टर में बैठो और बद्रीनारायण केदारनाथ करके वापस आ जा सकते हो। इट हैज बिकम सो इजी बिकॉज ऑफ द everything is very fast प्रभु जी, everything is very fast. Even same thing has happened in telecommunication also. पहले जो हम कागज लिखते थे प्रभु, और वो कागज महीनों के बाद में दूसरे की जगह पे मिलता था, और फॉरेन कंट्रीज में तो 2-2, 3-3 महीने के बाद में मिलता था। फिर उसके बाद में जो है प्रभु जी टेलीग्राम आया, टेलीग्राम के बाद में फैक्स मशीन आया, फैक्स मशीन के बाद में जो है प्रभु जी मेल्स आए, और मेल्स के बाद में प्रभु जी एक मोबाइल आ गया, और ये मोबाइल के बाद में प्रभु जी अभी इतना फास्ट हो गया है प्रभु जी कि कभी भी किसी को भी मिलना है। अभी मुझे अमेरिका में किसी से बात करना है तो व्हाट्सएप से टेलीफोन करता हूँ तो 1 मिनट में वो व्यक्ति मुझे मिल जाता है। ये इतना फास्ट होने लगा है, तो वो आदत जो है। अच्छा, दूसरा जो है इवन प्रसाद के अंदर भी प्रभु जी हम लोग जो है अभी इतना, कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी चीज बनाते हैं उसके अंदर जो है टाइम लगता है, तो वी डोंट वांट एवरीथिंग वेरी फास्ट। दैट्स वो फास्ट फूड अभी जो है बहुत फेमस हो गया, फटाफट बनाओ और जल्दी प्रसाद लेकर के निकल जाओ। सो दिस हैज बिकम वेरी वेरी फास्ट। टेलीकम्युनिकेशन में देखो, हमारी लाइफस्टाइल में देखो, हमारे प्रसाद में देखो, सब जगह पे एवरीथिंग हैज बिकम वेरी फास्ट प्रभु। इतना सबको फास्ट चाहिए, सबको फटाफट चाहिए प्रभु। और ये जो है ना प्रभु, ये आदत सी हमको लगने लगी है, हमको सब चीज फास्ट चाहिए। बट प्रभु जी
आई हैव टू टेल यू एक चीज कि प्रभु कृष्णा कॉन्सियसनेस में इतना फास्ट नहीं होता है। हमारे लाइफ के अंदर जो है बहुत ऐसी चीज होती है जिसको हमको टाइम देना ही पड़ने वाला है। हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप, बच्चे और माँ बाप का रिलेशनशिप, कोई भी चीज रिलेशनशिप के अंदर आपको डेवलप करना है तो कभी भी फास्ट चीज नहीं होती है, उसको टाइम देना पड़ता है। प्रभु व्यक्ति को एक दूसरे के बीच में जो है टाइम देना पड़ता है, तभी उसके फेथ डेवलप होता है और तभी जो है उसकी कन्विक्शन दिखाई देती है, तभी उसकी सिंसियरिटी मालूम होती है। तो प्रभु कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर जो है हमको टाइम देना पड़ता है और ये सबसे बड़ी वीकनेस आ गई है प्रभु हमारी कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर ये 21st सेंचुरी में, कि लोगों को जब भी फटाफट चाहिए और वो फटाफट जो है कृष्णा कॉन्सियसनेस में मिलती नहीं है। और वो नहीं मिलने की वजह से जो है थोड़े समय वो कृष्ण भक्ति करता है और थोड़े समय में उसको अगर बराबर रिजल्ट दिखता नहीं है, जो उसको बाहर की दुनिया में दिखाई देता है वो रिजल्ट मिलता नहीं है, तो वो कृष्ण भावना में से चला जाता है। प्रभु ये पॉसिबल नहीं है कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर। कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर बहुत टाइम देना पड़ेगा प्रभु और सीरियसनेस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो है प्रभु आपको कृष्णा को प्रसन्न करना है और कृष्णा को प्रसन्न जो है खाली बोल करके नहीं होता है। यू हैव टू प्रूव अवर सेल्फ बाय अवर एक्शन। हमको एक्शन से कृष्णा को बताना पड़ेगा कि मैं सीरियस हूं और वो एक्शन जो है आपको कंसिस्टेंसी दिखाना पड़ेगा प्रभु, तभी थोड़ा टेस्ट मिलता है, तभी कृष्णा अपने को प्रसन्न होकर के हमको टेस्ट देते हैं और वो टेस्ट धीरे 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 बढ़ता है प्रभु, तो उसके लिए टाइम देना पड़ता है। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर रूप गोस्वामी ने बोला है ये तीन चीज जो है कृष्णा भावनामृत के अंदर हर एक डिवोटी को बहुत क्लियरली लेना चाहिए। उत्साह, निश्चय, धैर्य। उत्साह यानी एंथुजियाज्म, निश्चय यानी कन्विक्शन और धैर्य यानी पेशेंस। पेशेंस चाहिए। वी डिस्कस टुडे ऑन पेशेंस प्रभु जी। उत्साह और निश्चय कभी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं प्रभु, हम जो है अभी पिछले मेरे ख्याल से 6 महीने होने आएंगे जो है हम लोग जो है रोज जपा करते हैं। प्रभु मैं देख रहा हूँ थोड़े डिवोटी आते और चले जाते हैं, आते और चले जाते हैं। देयर आर डिवोटीज प्रभु वो बहुत स्टेडी है, बट देयर आर डिवोटीज प्रभु आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। और कोई बार जो है कोई डिवोटी आता है 10-15 दिन आते हैं फिर बाद में दिखता ही नहीं, क्योंकि जो है दे वांटेड समथिंग वेरी फास्ट। हो सकता है दूसरा कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन प्रभु नॉर्मली जो है ना लोगों को कुछ जल्दी जल्दी सब चीज चाहिए। प्रभु इतना जल्दी जल्दी चीज मिलने वाला नहीं है कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर। आई हैव टू मेक इट वेरी क्लियर, इतना जल्दी नहीं मिलने वाला है। हमारे कृष्ण भावनामृत के अंदर जो है भक्ति के शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए प्रोसेस है। अधो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनंत निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, भाव, प्रेम, कितना स्टेप्स है प्रभु जी। और बाद में प्रेम यानी प्रेम वो प्राप्त करने के लिए कितने स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, और वो स्टेप अगर व्यक्ति फॉलो नहीं करना चाहता है प्रभु तो वो पॉसिबल नहीं है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, इट विल टेक टाइम। वो समय जाएगा प्रभु जी, और आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। अगर आपके जीवन के अंदर वो पेशेंस नहीं होगा ना प्रभु, आप कृष्ण भक्ति में स्टेडी स्टेडी नहीं रह पाओगे। फटाफट फटाफट जो बाहर की दुनिया की आदत है ना, वो आदत हम यहाँ पे नहीं ला सकते। हमको पेशेंस रखना पड़ेगा कि और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो प्रभु हम जो है प्रभु करोड़ों जन्मों से प्रभु जी हमने इंद्र तृप्ति किया है। हमने जो है प्रभु एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी इतनी हमारी घुट घुट करके है प्रभु, और वो घुट घुट करके प्रभु जी उतना कचरा जो है थोड़ा एक्सपेक्ट करिए कि ऐसा जल्दी चला जाएगा क्या प्रभु? अरे ये जन्म में भी हमको पता है प्रभु, थोड़ी सी जो आदत लग जाती है ना, वो आदत ये जन्म में से भी जो है ये थोड़े सालों में से जो लग जाती है उसको बाहर निकालने में कितना प्रॉब्लम होता है प्रभु। तो फिर इतने जन्मों से जो है कचरा भरा हुआ है प्रभु, उसको कैसे इतना फटाफट निकलेगा? अगर राधानाथ महाराज मेरे को एक चीज बहुत अच्छा बोले थे, अगर जल्दी निकलेगा ना तो तुम्हारे लिए खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि जो है वो जल्दी निकला ना तो वो तुमको आदत लग जाएगी कि जो है ऐसा ही जल्दी निकल गया ना तो मैं वापस इंद्र तुप्ति करूंगा और वापस पहले के वापस जल्दी निकल जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रभु। जरा धीरे धीरे निकलेगी ना तो तुम उसकी कदर होगी कि कितना अंदर घूट घूट करके कचरा भरा है और कितना तकलीफ हो रहा है मुझे निकालने के लिए। उसके वजह से जो है तुम्हारे में जेन्युइन ह्यूमिलिटी आएगी कि मैं कितना फॉलन हूँ, मेरे को कितना मेरे घर में अंदर कचरा भरा हुआ है, मेरे लिए क्या होप है कृष्ण कॉन्सियसनेस का। और ये ह्यूमिलिटी जो है ना प्रभु आपको कृष्ण कॉन्सियसनेस के अंदर स्टडी करेगी। आप ग्रेटफुल हो जाओगे कि मुझे कृष्ण की कृपा मिल रही है, भले ग्रेजुअली मिल रही है, लेकिन आपको पता चलेगा कि करोड़ों जन्मों के सामने ये क्या है, कुछ नहीं है।
मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर जो है इतना जो रिजल्ट मिल रहा है वो भी बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। आई गिव यू सम एग्जांपल, मुझे आई कैन टेल यू अबाउट माई सेल्फ। मेरे को जो है प्रभु चाय पीने की बहुत जबरदस्त आदत थी प्रभु जी। और कृष्णा कॉन्शियस ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा एक ही था, मुझे चाय छोड़ने का। प्रभु मेरा, टू बी वेरी फ्रैंक ना प्रभु, मैं पानी कम पीता था और चाय ज्यादा पीता था। मेरी ऑफिस के अंदर, हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर प्रभु चाय एकदम रेगुलर होता है। हमारी ऑफिस के अंदर वीवर उस समय, आज से लगभग 35 साल पहले की बात है, हम लोग 1 रुपए ही देते थे चाय का। वो हम लोग का रोज का 600 से 500 से 600 रुपया रोज का चाय का होता था। यानी हमारी ऑफिस के अंदर 500 से 600 कप चाय का जाता था। और प्रभु, आई वाज टेलिंग मी कि मैं रोज के लगभग 40 से 50 कप चाय पीता था। मैं पानी नहीं पीता था, मुझे पानी की, अगर मुझे पानी की प्यास लगता था तो मैं चाय चाय पीता था। मैं पानी नहीं पीता था, मैं चाय पीता था। अभी इतना मुझे आदत लग गई थी और मुझे मालूम हो गया कि कृष्णा भावनामृत के अंदर ये चाय छोड़नी पड़ेगी। प्रभु, आई कैन टेल यू, जब भी मैंने चाय छोड़ा ना, जब भी मैंने बोला मैं चाय नहीं पीऊंगा, तो प्रभु वो चाय वाला जो आता है हमको चाय देने के लिए, वो आकर के रोने ही लगा मेरे साथ। बोलो क्या हो गया, तो तुम चाय छोड़ देते हो तो मेरा धंधा कैसे चलेगा। और मुझे भी प्रभु जी, मुझे इतना कष्ट हुआ है। आई कैन टेल यू प्रभु, मैं ऑलमोस्ट 15 दिन मैं कुछ काम ही नहीं कर पाया हूँ। फर्स्ट 15 डेज आई कुड नॉट डू एनीथिंग। मेरा सिर कंटिन्यूसली दुखता रहता था, मेरा सिर पे ऐसा लग रहा था कुछ गड़बड़ हो गई है। और उस समय मुझे समझ में आया, अरे बाप रे, चाय छोड़ने के लिए इतना प्रॉब्लम है। मेरे को कैसे फटाफट फटाफट कृष्णा मिलने वाला है। एक चाय है, बाद में तो मेरी अंदर की वासना है, लस्ट, ग्रीड, एंगर, एनवी, प्राइड, ये सब चीज तो कितना अंदर घुट घुट के है। और ये सब निकालने के लिए तो कितना प्रॉब्लम होने वाला है। तब मुझे समझ में आया, ये तो कितना डीप रूटेड है। ये एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी इतनी डीप रूटेड है और वो इतना जल्दी नहीं जाएगा। उसके लिए थोड़ा हरी सीरियस पेशेंस की जरूरत है प्रभु। सीरियस पेशेंस, चुप बैठ करके खड़ा रहना पड़ेगा, खींचते रहना पड़ेगा मुझे। और ये अगर खींचने की अगर हमारी आदत नहीं रहेगी ना प्रभु, हम कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर स्टेडी नहीं रहेंगे, हम भागते रहेंगे यहाँ से वहां, यहाँ से वहां। इसलिए हमको बहुत जरूरी है प्रभु कि हम स्टेडी रहे, हम पेशेंस रखें। कृष्णा, मेरा करोड़ों जन्मों से कचरा भरा हुआ है, कैसा एक जन्म में, और एक जन्म में भी 1-2 साल में निकल जाएगा। इज इट पॉसिबल। एक छोटा बच्चा होता है ना प्रभु, उसको पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं, एबीसीडी करने के लिए सिखाते हैं हम, और वो एबीसीडी में से उसको बोलते हैं मेरे को पीएचडी बनने का है। पीएचडी बनने के लिए उसके पास पेशेंस चाहिए भाई। अगर वो पेशेंस, अगर एक हमारा हमारा कॉमर्स वाले लगता व्यक्ति होगा, उसको जो है बोलेगा कि चलो भाई अरिथमेटिक, सिंपल अरिथमेटिक, 2 + 2 = 4, अगर उसको टाइम टेबल आ गया, टेबल्स आ गया, तो बोलता है कि मैं जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाऊंगा। इतना जल्दी है प्रभु। इट इज पॉसिबल, इट विल टेक सो मच पेशेंस इन हिज माइंड। अगर वो पेशेंस नहीं होगा तो वो सक्सेसफुल नहीं होता है। एक भौतिक दुनिया के अंदर भी पेशेंस की इतनी जरूरत है प्रभु, तो स्पिरिचुअल लाइफ में तो कितनी पेशेंस चाहिए, क्योंकि वो एक जन्म के अंदर भी इतना पेशेंस चाहिए एक सक्सेस प्राप्त करने के लिए। प्रभु, ये करोड़ों जन्मों का कचरा बाहर निकालने के लिए तो कितना टाइम देना पड़ेगा आपको। और अगर ये टाइम अगर आप देने के लिए तैयार नहीं है ना प्रभु, तो आप सक्सेसफुल नहीं होगे कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर। जरूरी है प्रभु, आपको पेशेंस रखना ही है। अगर पेशेंस नहीं रखोगे तो तकलीफ हो जाएगी आपके लाइफ में। और हमारे आचार्य, हमारे शास्त्र, सब लोगों ने बताया है कि पेशेंस इतना इतना जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु जो है, उन्होंने प्रभु जी शास्त्र में उन्होंने 8 वर्ष ही लिखे शिष्टाष्टकम के। उसमें जो है 2 वर्ष ऐसे लिखे कि वो दिखा रहे कि पेशेंस बहुत जरूरी है। न धनम न जन्म न सुंदरीम कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवता भक्तिर अहेतुकितै। मुझे कृष्णा, आई डोंट वांट एनी गुड, I don't want a beautiful woman, I don't want property, I don't want name, fame, power, position. I want to serve you birth after birth after birth. जन्मों जन्मांतर में आपकी सेवा करना चाहता हूं। क्या दिखा रहा है? पेशेंस। ये महाप्रभु बता रहे हैं। लास्ट वर्ष सब शिष्टाष्टकम के लोगे ना प्रभु जी, अस्पृश्य वापादंतर विनाशिमा मदर्शनम मार्मातो करोतुवा यथा तथा वहां विधातो लंबटो मत प्राण नाथस्तुवे ना पर। कृष्ण, आप मुझे आलिंगन दो या आप मुझे ठुकरा दो, आप कुछ भी कर सकते हो, मैं आपका सेवक हमेशा के लिए रहने वाला हूं। I'm going to be eternally a servant of your servant. प्रभु ये दिखा रहे हैं महाप्रभु को, महाप्रभु भी दिखा रहे हैं इटरनली, यानी पेशेंस इतना जरूरी है प्रभु।
इतना पेशेंस जरूरी है। अगर पेशेंस आपके जीवन में नहीं, एक भौतिक चीज प्राप्त करने के लिए इतना पेशेंस रखना पड़ता है, प्रभु स्पिरिचुअल परफेक्शन के लिए तो कितना पेशेंस सबको जरूरी होगा। कैसे ऐसा जल्दी फटाफट करना चाहोगे? और जो लोगों ने फटाफट फटाफट किया ना, उनको जिन्यून चीज मिली नहीं है प्रभु। आई कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली, प्रभु जब मैं कृष्णा भवनामृत में नहीं आया ना, तब मैं सहाजिया जैसा मेरा वर्तन था, भागता रहता था सब जगह पे, इधर जाओ उधर जाओ इधर जाओ उधर जाओ। और वो भागने से जो है ना प्रभु, मेरे को डेप्थ नहीं मिला कृष्णा कॉन्सियसनेस का। और राधानाथ महाराज मेरे को वॉच करते रहते थे। और फिर उन्होंने, जब मैं थोड़ा फिक्स्ड अप हो गया ना, तब उन्होंने बोल दिया कि अभी तुम जो है ना वृंदावन नहीं जाओगे। तो महाराज, हाउ कैन आई नॉट गो वृंदावन? फिर उन्होंने बोला मुझे, यू वांटेड टू गो टू वृंदावन टू एंजॉय वृंदावन, नॉट टू बी एंजॉयड बाय वृंदावन। यानी तुमको मजा करनी थी, लोगों को सेवा नहीं करनी थी। और जब जो व्यक्ति को मजा करनी, उसको सब फटाफट फटाफट चाहिए, फटाफट फटाफट चाहिए, उसमें डेप्थ नहीं बोलता है कृष्ण कॉन्सियसनेस का। डेप्थ जो व्यक्ति को मिलता है प्रभु, उसने पूरा जीवन रगड़ा दिया है, पूरा रगड़ा दिया है प्रभु। केवल लोग जो है प्रभु कंसिस्टेंसी दिखाना पड़ता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभु 192 राउंड्स जो है ना प्रभु, साल में हम एक दिन करते तो कितना प्लानिंग करते हैं। ये व्यक्ति ने 10 साल तक किया है, इस तरह से 9 से 10 साल तक किया है, और एक भी दिन मिस नहीं किया। ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए बाबा, तभी कृष्णा सीरियसली लेंगे हमको। कृष्णा को क्या पड़ी हमको सीरियसली दिखाने, हमको लेने के लिए, जब तक हम ऐसे ऐसी कुछ चीज बतावे कि कृष्णा कुछ भी करेंगे लेकिन तेरे को छोड़ेंगे नहीं, और कंसिस्टेंसी दिखाएंगे उसके ऊपर, देन कृष्णा विल टेक अस सीरियसली। सेम थिंग आप देखो हमारे शास्त्र के अंदर, रुक्मिणी, रुक्मिणी को जब जो है कृष्ण, रुक्मिणी ने कृष्ण को खत लिखा, और वो खत के अंदर लिखा है कि मैं जो है, मैं आप कहा और मैं कहा। अभी नाउ प्लीज रिमेंबर, रुक्मिणी इज द गॉडेस ऑफ फॉर्चून इटर्नल। या गोलोक वृंदावन के अंदर वही, वो शी इज ऑलरेडी द वाइफ ऑफ कृष्णा। फिर भी भौतिक दुनिया के अंदर वो किस तरह से खत लिखती है कि मेरा कहाँ औकात है और आपकी कहाँ औकात है। लेकिन कृष्णा याद रखेगा कि अगर आप मुझे स्वीकारते नहीं हो एज ए वाइफ, तो कोई वांधा नहीं कृष्णा, मैं जो है पूरा जीवन तपस्या करूंगी आपको एज ए पति प्राप्त करने के लिए, और फिर बाद में मैं देह छोड़ दूंगी वापिस, क्योंकि मैंने तुम्हारा ही विचार किया, तो मुझे मानव देह तो मिलेगा। मानव देह मिलने के बाद में वापिस दूसरा जन्म भी इसी तरह से तपस्या कर कर करके जो है आपको प्रसन्न करने के लिए मेरी पूरी सिंसियरिटी बताऊंगी, वापिस देह छोड़ दूंगी, वापिस जन्म लूंगी, वापिस इतनी तपस्या करके देह छोड़ दूंगी। लेट इट बी फॉर हंड्रेड्स ऑफ बर्थ। लेकिन कृष्णा, यू कैन ओनली बी माय हस्बैंड एंड आई हैव टू बी योर वाइफ। क्या ये स्टैंडर्ड है प्रभु जी? हमको भी कृष्णा से प्राप्त शादी करना है भाई, हमको भी कृष्णा की सेवक बनने का है। अगर स्वीकार नहीं कर, आई विल टेक बर्थ एंड डेथ, बर्थ एंड डेथ। प्रभु हमको ये कन्विक्शन चाहिए। मैं भी जो है प्रभु, अगर कृष्णा, अगर ये जन्म में तुमने मुझे जो है प्रभु शुद्ध भक्ति नहीं मिली, वापिस जन्म लूंगा, वापिस जो है प्रभु जी यही स्टैंडर्ड, यही फॉलो करता रहूंगा, हियरिंग करूंगा, चांटिंग करूंगा, भक्तों के संग में जिंदगी भर निकाल दूंगा, और वापिस मरूंगा, वापिस जन्म लूंगा। लेकिन कृष्णा, अभी मुझे पता चल गया है तुम्हारे सिवा मेरा कोई आसरा नहीं है। जब रुक्मिणी ने ये खत लिखा ना, फिर भी कृष्णा ने जो है प्रभु उनको जो है हट करके आकर के लेके नहीं गए। कितनी परीक्षा किया है, वहां तक हो गया प्रभु जी, रुक्मिणी और शिशुपाल के बीच में इंचेस का फर्क है, खाली इंचेस ही है। और अगर शिशुपाल ने रुक्मिणी को स्पर्श कर दिया, तो दैट मींस रुक्मिणी विल नॉट बी गेटिंग मैरिड विद एनीबॉडी एक्सेप्ट शिशुपाल। वहां तक कृष्ण ने टेस्ट मारा, इतना कन्विक्शन करने दिखाने के बाद में। फिर जब देखा कि भाई कृष्ण, वो रुक्मिणी के कॉन्शियसनेस अभी भी सिर्फ कृष्ण ही है, तभी कृष्ण आकर के उठा करके लेके गए। प्रभु जी क्या पेशेंस की टेस्ट मारा है। अभी हमारे गुरु राधानाथ महाराज हमेशा कहते थे, कभी रुक्मिणी को इतना, बीइंग ए गॉडेस ऑफ फॉर्चून को भी कृष्ण ने इतनी परीक्षा मारी है, तुमको और मुझे जो है कृष्ण ऐसा छोड़ने वाला है क्या? प्रभु वी नीड सीरियस पेशेंस। हमको कृष्ण को बताना पड़ेगा, मैं खड़ा रहूंगा और मैं पड़ा रहूंगा, लेकिन मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। सेम थिंग इज एग्जांपल ऑफ मुकुंदा। प्रभु जी चैतन्य चरितमृत के अंदर मुकुंदा का जो है बहुत सुंदर एग्जांपल है। जब चैतन्य महाप्रभु ने बोला, मुकुंदा थोड़ा वो मायावाद के लोगों के साथ में एसोसिएशन करता था, तो जो है महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा। तो महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा, तो महाप्रभु को जो है सब जो है प्रभु जी, जब महाप्रभु सबको सबको बरसी दे रहे थे, तो जब बरसी दे रहे तो सब लोग ने बोला कि जो है मुकुंदा को क्यों नहीं दे रहे हो? तब महाप्रभु ने बोला कि नहीं, वो मायावादी लोगों के साथ में एसोसिएशन कर रहे थे, इसलिए मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो
तो लोगों ने बोला कि उसको कभी भी मर्सी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मुकुंद वाज इंसेंटली क्राइंग। तब महाप्रभु ने बोला, आई विल गिव हिम मर्सी आफ्टर 1 मिलियन बर्थ, यानी 1 मिलियन यानी 10 लाख जन्म के बाद में। और जब मुकुंदा ने सुना कि मुझे 10 लाख जन्म के बाद में तो महाप्रभु की मर्सी मिलेगी, वो नाचने लगा। प्रभु वो नाचने लगा कि ओनली 1 मिलियन बर्थ, खाली 10 लाख की जन्म में, खाली 10 लाख की जन्म में, खाली 10 लाख की जन्म में। वो क्या पेशेंस का स्टैंडर्ड है प्रभु। यहाँ पे एक जन्म में भी गड़बड़ हो रही है, एक जन्म में भी टेंशन हो रहा है। ये व्यक्ति 10 लाख जन्म के लिए भी तैयार है, अगर महाप्रभु की मर्सी मिल रही है तो। प्रभु हमारा भी स्टैंडर्ड आना चाहिए इस तरह से। ये हमारा शास्त्र बता रहा है प्रभु जी, हमको इस तरह से स्टैंडर्ड रखना है। हाँ, प्रॉब्लम आने वाला है प्रभु जी, लोग जो है समझेंगे कि भाई ये मैंने बहुत देखा है, सॉरी प्रभु जी, कि थोड़ा समय में रिजल्ट नहीं मिलता है, चले जाते हैं। अरे जाएंगे तो जाएंगे किधर यार, किधर जाओगे? हाँ, फिर चले जाते हैं। मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ प्रभु, थोड़े लोग नए नए लोग आते हैं चले जाते हैं, आए थे चले जाते हैं, आते चले जाते हैं। प्रभु टेक माय वर्ड्स, स्टेडीनेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको कहां पर भी भक्ति में नरिशमेंट मिलती है, वहां पे पड़े रहो, पकड़ करके पड़े रहो, तभी कृष्ण भक्ति के अंदर सक्सेस मिलता है। मेरे को एक बार मैंने राधानाथ महाराज को पूछा, मैं तो महाराज बहुत टाइम जा रहा है, बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत धीरे धीरे रिजल्ट भी आ रहा है, तो कब तक ऐसा खींचते रहना पड़ेगा? तब महाराज ने एक वाक्य बोला, और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु, प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली। थोड़ा 5-1 मिनट लेट भी जाएगा, क्योंकि अभी मैं आपका संग नहीं करने वाला हूँ, तो मैं जो है 2-3 दिन के लिए, तो आई थॉट आई स्पीक प्रॉपर्ली। तो प्रभु महाराज ने मुझे बोला, प्रभु थोड़ा टाइम जाएगा, आई अंडरस्टैंड, अरे इट माइट बी दैट वे आल्सो, कि ये जन्म भी जाने के बाद में भी तुमको नहीं मिल पाएगा। लेकिन फिर महाराज ने एक वाक्य मुझे कहा, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी बट आई विल बी वेरी बोल्ड टुडे। उन्होंने कहा, व्हाट इज द अदर ऑल्टरनेटिव? उसके सिवा रास्ता क्या है तेरे लिए? एक ही रास्ता है, महाप्रभु को प्राप्त करना है, महाप्रभु की मर्सी लेनी है, कृष्णा की मर्सी लेनी है। अहेतु की कृपा के सिवा तेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तेरे को जेन्युइनली एंथुसियाज्म, पेशेंस एंड कन्विक्शन दिखाना ही पड़ने वाला है। और तुम दुनिया को चीट कर सकेगा, कृष्णा को चीट नहीं कर पाएगा। और तुम अगर इधर से भागेगा तो और घुटेगा, और मार खाएगा माया का, और इधर ही पड़ा रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम घटरे शयनम, इधर ही घुटते रहना है और मार खाना है। अरे इधर एटलीस्ट तो रास्ते पे तो आ गया। हमको बंबई से दिल्ली जाना है, और दिल्ली जो है प्रभु, नो डाउट, हमको अगर वो सुपर फास्ट ट्रेन नहीं मिले या फ्लाइट नहीं मिला, तो हम, वो ट्रैक तो मिल गया, वो ट्रैक पे धीरे धीरे चीटी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। स्लो है, लंबा है, लेकिन ट्रैक तो मिल गया। तुम एटलीस्ट वो ट्रैक पे तो चलते रहो। हमारा यही स्टैंडर्ड है प्रभु। भागेंगे तो जाएंगे किधर, और मार खाएंगे भौतिक दुनिया का, और हमको सबका अनुभव है प्रभु। कौन यहाँ पे कह सकते हैं मैं खुश हूँ? इतना मार खाया है प्रभु जी। हमारा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हमारी सूड़ी बच्चे सोपारी जैसा होता है ना, हमारे गुजराती में बोला सूड़ी बच्चे सोपारी। वो सोपारी भी निकल नहीं सकती और सूड़ी भी नहीं निकल सकते, फंस जाते हैं। हम भी फंस गए। हमको पक्का पता है प्रभु जी, पक्का पता है यहाँ पे मजा नहीं है। क्यों हम आते इधर? सुबह में इतना जल्दी उठते किए, क्यों इतना 32 वाला करना चाहते हैं? क्योंकि समझ में आ गया इधर मजा नहीं है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये भी होगा है कि एक बार तो समझ में आ गया मजा नहीं है, लेकिन इधर हमको कीमत देने के लिए हिम्मत नहीं हो रही। हम दोनों के बीच में फंस गए, वो सूरी बच्चे सोपारी जैसा। बाहर भी निकल नहीं सकते, रह भी नहीं सकते। प्रभु सक्सेस प्राप्त करना है तो अंदर, एकदम अंदर चला जाना पड़ेगा भाई। यू हैव टू गो स्ट्रेट अवे इनसाइड। कृष्णा, मर जाऊंगा लेकिन अभी तुमको नहीं छोड़ूंगा, मुझे तुम चाहिए। आई वॉन्ट यू एट एनी कॉस्ट नाउ। अरे जन्मों जन्मांतर में मैं पड़ा रहूंगा, लेकिन मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। When you have this type of a conviction and this type of a pace, और पड़ा रहूंगा मैं चलता रहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है इसके सिवा रास्ता ही नहीं है। मैं फंस गया हूं यहाँ पे। प्रभु पक्का समझ में आ जाना चाहिए, हम फंस गए, यहाँ से हम निकल नहीं सकते, हम फंस गए प्रभु जी। हमको कृष्णा चाहिए ही अभी। और ये कन्विक्शन होने के बाद में हम सीरियसली लेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस। और मालूम है कि इसके सिवा रास्ता ही नहीं है, तो कितना भी समय लग गए। हमने देखा है प्रभु जी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हैं ना, जो हमारे हमारे फील्ड के अंदर, कॉमर्स के अंदर, वो प्रभु एक ग्रुप 2 ग्रुप पास होने के बाद में वो 3rd ग्रुप 4th ग्रुप फाइनल का निकलता ही नहीं है। लेकिन वो लोग अभी जाऊंगा ही किधर, इसके सिवा रास्ता ही नहीं, मेरा कैरियर अटक ही गया, मुझे पास होना ही है।
कितना भी समय लगेगा लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। उसी हिसाब से हमारा भी यही कन्विक्शन होना चाहिए, छोड़ूंगा ही नहीं, मैं जाऊंगा किधर। एक बार मैंने राधानाथ महाराज को बोला था, मुझे महाराज इस बार जो बहुत तकलीफ हो रही है, मेरे को जल्दी निकलना भी है और इधर टाइम भी बहुत लगता है, मैं करूंगा क्या? मुझे जल्दी निकलना है इधर से, मेरे को ये जन्म में खत्म करना है। लेकिन आप तो पेशेंस की बात कर रहे हैं, और पेशेंस में आप बोल भी रहे हो कि ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो डर भी लगता है कि तो बहुत टाइम लेगा। लेकिन महाराज अभी मेरे को रगड़ना नहीं है। दिस इज व्हाट आई आस्क्ड राधानाथ महाराज, कि मेरे को जो है मेरे को रगड़ना नहीं है, अभी मार बहुत खा लिया है, अभी निकलना है। ब्यूटीफुल रिप्लाई जो हमारे सबके लिए महाराज ने बताया, एक बाजू तुम्हारी इंटेंसिटी बता देना कि मुझे कृष्णा तुम चाहिए और यही जन्म में चाहिए, इतनी इंटेंसिटी बताओ। और वो इंटेंसिटी के साथ में कृष्णा से ये भी याचना करना है कि अगर आप बोलो कि भाई तुमको पड़ा रहना है, मैं पड़ा रहूंगा, मेरे लिए कोई हासना नहीं है। ऑन वन साइड थॉरो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कैसा बताना है, प्रभु विल स्टो अवर सीरियस प्लेस इन अवर साधना। हम साधना में पूरी तरह से कंसिस्टेंसी, इंटेंसिटी बताते रहेंगे, प्रभु हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम भक्तों का संग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हमारा जपा कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम जो है भक्तों की सेवा करने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, इंटेंसिटी बताएंगे। और दूसरी तरफ से प्रभु जी, वी विल बी रेडी टू वेट। क्या करे, अभी फंस गए तो प्रभु जी क्या कर सकते हैं। When both the things goes together, एक बाजू जो है प्रभु रुक्मिणी को उसी कृष्ण के साथ में विवाह करना था, लेकिन वो इस तरफ वो भी तैयार थे कि मैं जन्मों जन्मांतर खड़ी रहूंगी। मुकुंदा को महाप्रभु की मर्जी चाहिए थी, लेकिन मुकुंदा को जो है 1 लाख जन्म, 10 लाख जन्म लेने के लिए भी तैयार था। जब एक बाजू पूरी इंटेंसिटी, और दूसरी बार अगर कृष्ण ने बोला नहीं पड़ा रहना पड़ेगा, आई थिंक 100 जन्म तो चाहिए, वो रहने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि क्या करूं मैं, दूसरा रास्ता ही नहीं है प्रभु। तो when both the things goes together, एक बाजू थोड़ा इंटेंसिटी और थोड़ा पेशेंस भी, when both the things goes together प्रभु, इंटेंसिटी और पेशेंस, then कृष्णा will say कि ये बेचारा बंदा हकीकत में सिंसियर है, हकीकत में अपनी कमिटमेंट दिखा रहा है। जब एक बाजू पूरी तरह से पूरा फोकस, प्रभु आपको खुद को अंदर से संतुष्टि हो जानी चाहिए कि मैंने क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस में जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, वो अंदर से संतुष्टि, और फिर भी रहने के लिए तैयार है, क्या करूं मैं। When you do both the things together, when Krishna gives you causeless mercy, तब कृष्णा की causeless mercy आ जाती है। तो प्रभु, we have to have that, हमको ये चाहिए प्रभु, भागना मत प्रभु, भागना मत। I can tell you from my heart प्रभु, सब जगह पे घूम करके आया हूं, सब जगह पे घूट घूट करके सब देख लिया है। ये जगह एक ऐसी है जहां पे हमको पूरा कृष्णा को सरेंडर कर देना पड़ता है। न धनम न जनम न सुंदरी, अश्लेष्य वा पादरतम सुन्या जगत सर्वम गोविंदम विरहेण में। कृष्णा एवरीथिंग इज नॉनसेंस एक्सेप्ट यू, ये इतना हाई स्टैंडर्ड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस बताता है। और एक बाजू ये भी मालूम है इतना हाई स्टैंडर्ड इन द लस्ट, ग्रीड, ईगो, एंगर, एनवी, ये सब पड़ा हुआ है। क्या है यार, हमारा तो ऐसी हालत है कि एक नीचे वाला जो एक जमीन पे आदमी बड़ा है और उसको बोलते हैं माउंट एवरेस्ट कैसा दिखता है। अरे क्या हमारा स्टैंडर्ड है भाई। सो वी नीड थॉरो पेशेंस प्रभु, ऊंचा स्टैंडर्ड पा दिया है महाप्रभु ने, लेकिन फिर भी जबरदस्त पेशेंस रखना पड़ेगा। तो प्रभु, आज जब हम जपा करेंगे ना, आई विल बी गोइंग इन जीवी में, रास्ते में जपा करने वाला हूँ, और मंदिर में वहां पे करूंगा प्रभु। तो जो है हम ये जपा के अंदर जो है ये कॉन्शियसनेस रखेंगे, कृष्णा प्लीज, आई वांट टू सर्व यू, आई वांट टू शो में थोड़ा इंटेंसिटी, लेकिन मेरे में ये भी एक सिम्टम देना कि मैं पेशेंस रखूं, मैं पड़ा रहूंगा, मैं इधर ही पड़ा रहूंगा, मैं खींचता रहूंगा आपके साथ में, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अभी मुझे समझ में आ गया है तुम्हारे सिवा मेरा कोई आसरा नहीं है प्रभु। एक कन्विक्शन तो आपके जीवन में अभी सब हमारे सब लोगों के आने चाहिए, और वो कन्विक्शन ये होना चाहिए, एक्सेप्ट कृष्णा देयर इज नो प्लेजर इन दिस वर्ल्ड। सब जगह पे मार खा के आए, सब जगह पे मार खा के आए, अभी कृष्णा के सिवा रास्ता नहीं है हमारे लिए। और विद दैट कन्विक्शन पेशेंस करते रहेंगे, खींचते रहेंगे, खींचते रहेंगे, और भक्तों का संग नहीं छोड़ेंगे। ऐसा भक्त जिसके पास इतना कन्विक्शन है ना, उसके साथ में पड़े रहेंगे प्रभु। आई रिमेम्बर
There is a very nice devotee in Vrindavan, Girdhari Prabhu. I have a very close. Now is a sannyas list में उनका नाम है। तो मैंने बताया ना, आपको बताया मैंने, उसके शेड्यूल इतनी टाइट है, बहुत परिक्रमा करते, ये करते, ये करते। तो उस समय को 9-10 साल से वो वृंदावन में रहते थे, मेरे साथ में बोरीवली में रहते थे। फिर वृंदावन सेटल्ड हो गए, तो वृंदावन में उनको बोलता हूँ, आपकी इतनी शेड्यूल टाइट है, एक भी दिन मिस किया है क्या? 10 साल में उन्होंने बोला, एक भी दिन मैंने ये शेड्यूल मिस नहीं किया। ये कंसिस्टेंसी। और मैंने बोला, इतना करने के बाद में आपको लगता है ना कि आपको भगवान धाम चले जाओगे ना? तब उन्होंने एक ही चीज बोला, और ये तो शुरुआत है भाई। मेरे को तो मेरी पूरी कन्विक्शन कृष्णा को बताने के बाद मैं वापस खड़ा रहूंगा एक भिक्षु की तरह। कृष्णा अगर जो देना है दे दो। हाँ, एक भिखारी जो है ऐसा बोल सकते हैं, 1 लाख रुपए नहीं दोगे तो छोड़ूंगा नहीं। क्या है, भिखारी हमारी औकात ही भिखारी है हम लोग। 1 रुपया दे तो भी खुश रहना पड़ेगा, और 1 लाख रुपया देगा तो भी खुश रहना पड़ेगा, ऐसा मैं बताऊंगा। तो मैं तो आपको जो है भिखारी, अरे वो कृष्णा जो है 1 लाख रुपया देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या करोगे? तो मैं पूरी सिंसियरिटी कृष्णा को बताऊंगा कि मैं 1 लाख रुपए मुझे दे दो, यानी मुझे गोलोक वृंदावन लेके जाओ। और अगर कृष्णा बोले कि नहीं लेके जाऊंगा, क्या करूंगा? जो आदमी भिखारी होते हैं उसके पास कोई हक नहीं है डिमांड करने का। तो वो हमारा भी ऐसा ही है। बट मैंने बोला, महाराज ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तब महाराज हैड गिवन मी अ वेरी नाइस सोलेस। ये हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सोलेस ये है कि प्रभु, डू यू थिंक महाप्रभु विल लीव यू दैट वे? ऐसे ही तुमको रगड़ते रहेगा। हम महाप्रभु के मूवमेंट में, महाप्रभु ऐसा नहीं छोड़ेंगे, महाप्रभु ले लेंगे तुमको। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावन है तू तव अवतार, वो सब पतित प्रभु ना पाएगे यार। महाप्रभु हमको दे देंगे, महाप्रभु हमको कृपा देंगे प्रभु। महाप्रभु विल गिव अस दैट कृपा। बट बिफोर गिविंग दैट कृपा, बिफोर महाप्रभु की कृपा नहीं आए, प्रभु आवे, उसके पहले महाप्रभु चेक तो करेंगे कि हम उसके लिए तैयार है के लिए। और हो सकता है प्रभु, हो सकता है कि वो टेस्ट के अंदर आपको ऐसा भी बतावे कि तुमको इधर पड़ा रहने का है, और ऐसा एक्शन भी चलेगा। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, देन दैट मर्सी विल फ्लो। सो प्रभु आज के दिन जो है हम जपा उसी हिसाब से करेंगे। मुझे पेशेंस भी चाहिए और एंथुसियाज्म भी चाहिए। मैं पूरा एंथुसियाज्म बताऊंगा और फिर पेशेंस रख करके बैठ भी रहूंगा, तब महाप्रभु की मर्सी मिलेगी प्रभु। हाँ, तो प्रभु आज हम जपा करें वो हिसाब से, और मेरे लिए भी प्रभु प्रार्थना करना कि मेरे में भी वो पेशेंस आवे। मैं संघर्ष कर रहा हूँ प्रभु, आप लोग की कृपा के बिना मेरे लिए रास्ता नहीं है। प्लीज प्रे फॉर मी प्रभु, आई वांट मर्सी। किसी भी हालत में मर्सी चाहिए प्रभु। मैंने एक, सॉरी प्रभु, नाउ द टाइम इज गेटिंग टू मच। मैंने एक चीज जो है बोला था महाराज को कि महाराज मेरे को कैसा लगे कि मैंने छोड़ा, मैंने वेस्ट नहीं किया मेरा टाइम। मैंने सिंसियरिटी बताइए। तो एक सिम्टम आएगा, वो सिम्टम ये है कि जब हमारा मृत्यु आएगा ना प्रभु, तो मृत्यु के वक्त पे जो है ना प्रभु, हम घबराएंगे नहीं, हम नहीं घबराएंगे। क्यों नहीं घबराएंगे? ऐसा नहीं मतलब कि हमको सब छोड़ के जाना है, लेकिन एक चीज से हम वजह से घबराएंगे नहीं। घबराने का नहीं, क्यों नहीं घबराएंगे? क्योंकि हमको लगेगा भले कृपा मिले कि नहीं मिले, लेकिन मेहनत किया है मैंने पूरी मेहनत लगाई है। हाँ, आगे के सालों के अंदर मैंने जो है घोटाला किया था, क्योंकि अक्कल नहीं थी। लेकिन अभी जब मेरे को अक्कल आ गई है ना, तभी से मैंने पूरी मेहनत लगाई है। मैंने सिंसियरिटी पूरी दिखाने की कोशिश किया है। मेरे तरफ से तो कर लिया है। अभी कृष्णा तुम्हारी जो इच्छा होगी वो करिए आप। जब ये कॉन्सियसनेस रहेगा ना, सो वो डर नहीं लगेगा। एटलीस्ट वो स्टैंडर्ड तक हमको पहुंचना है, वहां तक पहुंचना है। फिर आगे मारो भी राखो, जो तुम्हारी इच्छा है। कृष्णा कृष्णा आपको जैसा रखना है आप रखिए। अभी मैं क्या कर सकता हूँ? भिक्षु हूं मैं, मेरे लिए क्या औकात है मेरी? दैट कॉन्सियसनेस विल चैंट टुडेस स्टोरी। प्रभु, आई एम गोइंग फॉर 3 days। आज कल और परसों मैं आपके संग में नहीं रहूंगा। प्लीज सी टू इट कि मेरी कॉन्सियसनेस अच्छी रहे और मैं वापस आ जाऊं, माया में न चला जाऊं। थैंक यू वेरी मच प्रभु। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद। प्रभु, आई एम सो सॉरी आई टुक लिटिल बिट मोर टाइम। प्लीज फॉरगिव मी प्रभु। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल, हरे कृष्णा।